प्रकृति का करिश्मा, एक छोटे से गड्ढे से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का सफर, जहां जन्म लेती है एक नदी, भेलवारा जंगल का अनकहा रहस्य। जी, आज हम आपको लेकर आए हैं हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ क्षेत्र के भेलवारा जंगल स्थित एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय स्थल पर, जहां प्रकृति खुद अपनी कहानी बयां करती है और यहीं से जन्म लेती है जमुनिया नदी। जी नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं विष्णुगढ़ अपडेट्स। इस वक्त मैं जमुनिया नदी जो जन्म स्थल है, यानी जमुनिया नदी जन्म स्थल पर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक छोटा सा गड्ढा है, जिसको गांव घर की भाषा में, बोलचाल की भाषा में पत्थर चूहा बोला जाता है। चूहा का अर्थ होता है गड्ढा, यानी पत्थर के बीच गड्ढा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पत्थर चूहा हुआ। लेकिन देखने में यह छोटा सा पत्थर चूहा एक विशाल नदी यहाँ से उत्पन्न होती है, जिसका नाम है जमुनिया नदी। और जमुनिया नदी यहाँ से धीरे धीरे बहते बहते आगे बढ़ती है और विष्णुगढ़ क्षेत्र के उर्गी डैम, जमुनिया डैम को जीवन देती है, कई खेतों को सींचते हुए गांवों का प्यास बुझाती है और एक लंबा अविराम सफर तय करते हुए दामोदर नदी में जाके मिलती है। फिर वहां से यात्रा शुरू करते हुए वहां से इसकी जलधारा अंततः लंबी दूरी सफर करने के बाद बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। आइए इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे हम विशेष जानकारी लेते हैं। मेरा नाम गंगाधर कुमार महतो, भैलवाड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। अच्छा अच्छा, मुखिया प्रतिनिधि है। जी, इस पत्थर चूहा के बारे में विशेष जानकारी चाहिए। विशेष जानकारी जैसे हम लोग ई पत्थर चूहा के नाम से पूरा रक्षाबंधन चालू किए हैं और यही चूहा के नाम से रखे हैं। जब हम लोग सर्च किए हम्म, कि पानी निकलता कहाँ है, तो हम लोग सर्च किए और इसी का प्रकृति का सर्च से हम लोग रक्षाबंधन करना चालू किए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये पत्थर चूहा का जानकारी है कि 12 महीना यहाँ देखिए आप देखा अगल-बगल में कहीं नहीं पानी चू रहा है, लेकिन 12 महीना हाँ। इसमें पानी निकलते रहता है। 12 महीना चलते रहता है, कभी भी आइए जेठ वैशाख धूप में कभी भी आइए, इधर जितने भी जीव-जंतु इसी से आश्रित हैं। अभी हम लोग आए थे पता है इधर एगो मुर्गा था, यहाँ हम्म, से उड़ गया हम्म। और कभी भी दिन में आइए कुछ न कुछ यहाँ जीव मिलेंगे। तो यहाँ का इसलिए हम लोग इसी के नाम से हम लोग रक्षाबंधन कर रहे हैं और जो यहाँ से जमुनिया नदी का उत्पन्न यहीं से हुआ अच्छा, है। जमुनिया नदी का उत्पन्न हाँ, यहीं से हुआ है। यहाँ से चलते-चलते उर्गी डैम से आपका जमुनिया नदी होते करते दामोदर नदी यही तय करती है और दामोदर जाके नदी कहाँ मिलती है? दामोदर नदी किस जगह? जैसे बंगाल की खाड़ी में लास्ट में अंत अच्छा करती है, अच्छा अच्छा अच्छा। यहीं से उद्गम हुआ है। और जंगल के बारे में बताया जा रहा है कि बेशकीमती जड़ी-बूटी युक्त यह जंगल है। हाँ, जंगल जैसे हम लोग यहाँ सर्च नहीं यहाँ लोग सर्च किए हैं हुँ, कि यहाँ 167 प्रजातियाँ हुँ। पौधा पाए जाते हैं और जो हम लोग ये रक्षाबंधन किए हैं, कम से कम 500 एकड़ में हम लोग जी। रक्षाबंधन किए हैं और हम लोग इस वर्ष 29 अक्टूबर को 22वीं वर्षगांठ बना चुके हैं। तो हम लोग पूरा ग्रामीण लोग इसको बचा के रखे हैं और इसी के नाम से हम लोग पत्थलचूमा रखे हैं और ये देखते हैं, यही हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग आते-जाते हैं और यही प्रकृति हम लोग का देन है कि ऐसा बहुत जगह देखने को नहीं मिला और हम लोग को प्रकृति हम लोग को यहीं उत्पन्न हुआ है और ये हम लोग यहीं से रक्षाबंधन चालू किए इसी नाम से। सरकार से हम लोग यही आग्रह करना चाहेंगे कि जैसे हम लोग 22 वर्षगांठ बना लिए, फिर भी यहाँ ग्रामीण के द्वारा यहाँ चंदा करके इस पर्यावरण को बचा रहे हैं। तो हम चाहेंगे जिस तरह दुधमटिया में लोग विभाग लोग वहाँ एक्टिव रहते हैं, इस तरह मेरा रक्षाबंधन में एक्टिव नहीं रहते हैं। और यहाँ उससे बढ़-चढ़ के यहाँ प्रजातियाँ हैं पेड़-पौधा की। तो यही विभाग से हम पर्यावरण विभाग से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह आप दुधमटिया का इतना बड़ा सहयोग करते हैं, वो कम एरिया में भी है। मेरा क्षेत्रफल बहुत सारा लंबा है, फिर भी यहाँ विभाग के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता है। हम ये आग्रह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जिस तरह दुधमटिया का, उस तरह इनका भी होना चाहिए देखिए, बहुत प्रदर्शन। बड़ी बात इन्होंने कह डाली कि दुधमटिया में जब वन महोत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ सरकारी स्तर से मनाया जाता है और विष्णुगढ़ क्षेत्र में जो भेलवारा जंगल है, जिसको पत्थलचूमा वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ केवल ग्रामीण के सहयोग से ही बनाया जाता है और सरकारी सहयोग के लिए कहा जाए तो बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है। इनकी माँग है, इस पर भी सरकार का कुछ नज़र हो, वन विभाग की कुछ नज़र हो और इस महोत्सव को और विशेष रूप से मनाया जाए। पत्थरचूहा जो है जमुनिया नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। उद्गम स्थल इस मायने में माना जाता है कि यह जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे, हम पहाड़ों दर्शक भी से सुनेंगे। घिरा हुआ क्षेत्र है और इस जो ये यहाँ जो पत्थर दिख रहा है, उसी पत्थरों के बीच से यह पानी रिसता है और यह गड्ढे से एक छोटा-सा गड्ढा
का ये बहता हुआ जल स्रोत आगे जाकर एक बड़ी नदी के रूप में तब्दील हो जाती है और यह नदी विष्णुगढ़ उर्गी में उर्गी डैम बना, विष्णुगढ़ में जमुनिया डैम बना, बगोदर आगे गई, वहाँ भी इस नदी से पानी लोगों को जलापूर्ति होता है। आगे आप चले जाएं तो डुमरी, डुमरी में बहुत बड़ा रूप लिया हुआ यह नदी, वहाँ भी जलापूर्ति होता है। आगे आप इसी तरह से चले जाएंगे बोकारो जिला का तो आप बाघमारा, जहाँ पर वहाँ पर भी डैम है और वहाँ पर भी जलापूर्ति होता है। उसके बाद ये नदी जो है सो दामोदर में मिल जाती है। कहने का मतलब है कि यह जो जमीन है, यह जो नदी है, आप हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, ये 3 जिलों का लाइफलाइन जीवन रेखा ये नदी को माना जाता है। ये नदी से काफ़ी लोग लाभान्वित हैं, आसपास के लोग लाभान्वित हैं और इसी उद्गम स्थल पर यहाँ पर पर्यावरण मेला लगाया जाता है। ये पूरे जंगलों के बीच घिरा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इसका भी और विकास हो, सरकार के द्वारा इसको विकास करे, आच्छादित हो और इसका आगे इसका जो है सो ये विकसित होने की दिशा में कदम उठाया जाए। चलिए, यानी बहुत धीरे-धीरे इसका सफ़र बहुत लंबा रहा। हाँ, इसका बहुत बड़ा सफ़र है। आप जब आप कह सकते हैं कि जमुनिया नदी का संदेश है कि ना किसी को गिराई, ना खुद को उछाला, कटा ज़िंदगी का सफ़र धीरे-धीरे, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँची मगर धीरे-धीरे। ये जमुनिया नदी का संदेश है। देखिए मेरे साथ एक और जुड़ गए हैं, यहीं के ग्रामीण हैं, यह कुछ बताएँगे इस पत्थरचूमा के बारे में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार महतो है। हम पर्यावरण के लिए जानकारी दे रहे हैं। जैसे यहाँ का पर्यावरण है, जो बहुत खूबसूरत तरीका से मनाया जाता है, खूबसूरत पर्यावरण भी है और यहाँ जो पत्थलचूमा जो है ये हर साल जो पानी सूखता नहीं है, यहाँ पिछले वर्ष भी हाथी आए थे, तो पानी सटा नहीं पाते। कुछ देर में भी भर जाता पानी और फिर हाथी सटाया था। खाली करने के बाद, खूब ये कि खाली करने के हाँ, बाद भी खाली नहीं। हाथी खाली पानी पिया, खाली और फिर 5 मिनट में पानी भर गया। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ का जो जीव-जंतु जितना है, वो यहाँ आते-जाते रहते हैं, पानी पी के यहाँ से अपना जीवन जीते हैं। चलिए, तो आप इसको देख सकते हैं, या तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस पत्थलचूहा को। पत्थलचूहा यानी पत्थल में जो बना हुआ गड्ढा है, उसको आप देख सकते हैं। यही है जमुनिया नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से जमुनिया नदी जन्म लेती है और यहाँ से सफर तय करते हुए, लंबे सफर तय करते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। जमुनिया नदी का संदेश है, मुझे मत आकिए मेरी छोटी यात्राएं से, मैंने भी अंत में समंदर लिख डाला है। और जमुनिया नदी का, ये भेलवारा जंगल का यह जो धरोहर है, केवल धरोहर नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए एक शोध और संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। जी नमस्कार। 500 एकड़ में फैला हुआ यह वन क्षेत्र भीलवाड़ा का जंगल कहा जाता है, जहां 160 से अधिक 167 से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। बेशकीमती लकड़ी, जड़ी बूटी से परिपूर्ण यह जंगल इस क्षेत्र का, हजारीबाग जिले का कहा जाए तो एक विशेष शोभा बढ़ाने में सहयोग दे रहा है। आप देख सकते हैं, चारों तरफ कैमरा दिखा दीजिए कि किस प्रकार यह जंगल जो है, भीलवाड़ा का जंगल अपनी हरी भरी वादियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पत्थलचूहा जंगल